सो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है। ठीक है। चैप्टर की शुरुआत में अपना हड्डी कहता है क्या गोबलिन मैजिशियन। फिर वो सामने वाला हड्डी बताता है कि हाँ, ये हमारे बीच में बहुत बड़ा सीक्रेट है। असल में हम मतलब किसी को बताते तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे सेवियर हैं। तो वो थे एक और मात्र गोबलिन मैजिशियन, मडकैस, जो कि सोने के पीछे बहुत ज्यादा पागल थे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया कैसे चीज को बनाने के लिए जो सोने को रख सके, ताकि वो पूरे दुनिया का सोना रख सके। और उन्होंने अपने मैजिक के हेल्प के साथ बहुत समय लगाने के बाद उन्होंने एक ऐसा बैग बना ही लिया जिसमें वो बहुत सारा सोना रख सकते थे, जितना चाहे उतना, और जिसे मडकैस मैजिक बैग कहते हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उसके अंदर जितना चाहे उतना सोना रखा जा सकता है। जो उसके जिसके पास है उसके इच्छा पे डिपेंड करता है कि आखिर वो रखना कितना चाह रहा है। वैसे मुझे तो नहीं पता ये कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ जिससे आप इसे पा सके। तो अपना हड्डी बोलता है कि हाँ भाई, मतलब ठीक है यार, थैंक यू, मतलब तूने इतना बता दिया। और अपना गॉब्लिन कहता है कि आप जब ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में जाएंगे ना, तो वहां पे जाके आपको एक स्पेशल पासवर्ड है जो आपको वहां पे चिल्लाना है। तो अपना हड्डी बोलता है पासवर्ड, और जो कि पासवर्ड है भाई मेरे को अब नहीं, मतलब यार अब ये भी करा लो यार। सो उसके आगे बोलता है कि जब मटकैस ये सुनेगा ना तब वो आपके पास आ जाएगा। अपना हड्डी वही बोलता है कि भाई मतलब तू बोला गया, फिर से एक रिपीट करने। तो फिर अपना ये गॉब्लिन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि मतलब क्या तुम बंदरों को पसंद करते हो? हाँ, मैंने बस यही को अपनी भाषा में बोला है। तो हम देखते हैं कहीं और का सीन, जहाँ पे कोई दरवाजा ठक ठक कर रहा होता है और सामने वाला कहता है आ जाओ। तो हमें पता चलता है ये मैनेजर और अपना हड्डी है। तो अपना हड्डी बोलता है कि मैंने जॉब कंप्लीट कर लिया। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा जॉब किया, ठीक है। अपना हड्डी बोलता है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था नेक्रोन सोसाइटी के लोगों से मारपीट करना। मैनेजर कहता है कि अच्छा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था तुम्हारी ये। मैनेजर कहता है तुम्हारा आर्मर जो है काफी गंदा और कमजोर हो चुका है, चलो मुझे दे दो, मैं इसे नया बना देता हूँ। और वो कहता है ठीक है। जब हम लोग नेक्रोन सोसाइटी की बात कर ही रहे हैं, जो स्नेक वाला टैटू है जो गर्दन पे रहता है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो मैनेजर देखता है, उसके बाद बोलता है कि हो सकता है कोई स्पेशल मैजिक स्पेल हो जो तुरंत ही मार देता है उन लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। ये जरूर उनके शरीर के साथ जुड़ा होगा, और इसी से लगता है वो लोग अपने प्राइवेसी बचा के रखते हैं। तो क्या कोई तरीका है उसे हटाने का? अपना हड्डी बोलता है। मैनेजर इसका रिप्लाई में देता है कि जिसने उसे डाला है अगर उससे ज्यादा कोई पावरफुल इंसान हो तब शायद हट सकता है, लेकिन वैसा पावर पता नहीं, मतलब कैसे खोजोगे? तो अपना हड्डी बोलता है इससे कहने का क्या मतलब है? अपना मैनेजर कहते हैं तो मतलब काफी जल्दी होगा, लेकिन कि हो सकता है कोई हमें मिल जाए ऐसा जो हमें इस कई चीजों पे बता सके, हम जानकारी पा पाए। वैसे तो अभी मुझे बिजनेस है गिल्ड में, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और लेना जो है टेस्ट पास कर लिया। तो ये बोल के वो निकल जाता है कि वो भी कुछ समय में आ ही जाएगी और तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेगी ही। और देखते हैं रात का सीन है, अपना हड्डी चांद को देख रहा है, लेना पीछे से आके पकड़ती है और बोलते हैं कि पकड़ लिया। इस पे एक चीज कहूंगा मैं, जीते जी तो ना मिले, मरने के बाद तो मिले। कुछ ऐसे हैं जो जिंदा रह गए बस ख्वाब बन के, ख्वाबों में देखते ही रह जाएंगे यार। मतलब यार हड्डी को पकड़ना यार क्या बकवास है यार। तुम हड्डी को यार, सॉलिड चीज है पूरा, ऐसे गला मिलोगे हाथ गड़ने लगेगा यार तुम्हारा। जिंदों ने क्या आप किए थे जो मुर्दों के पास जाना पड़ा। सो अपना हड्डी कहता है कि तुम वापस कब आई? तो वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं देखा, मैं तो मतलब थोड़ी देर पहले ही आई। और क्या तुम मेरे बारे में सोचे थे या कोई दूसरी लड़की थी है? अपना हड्डी बोलता है कि तुम थोड़ी सी मतलब परेशान लग रहे हो। बोलते हैं अच्छा मैं, तो ये हड्डी बोलता है कि प्रमोट हो गई ना? तो वो बोलती है कि हाँ हो तो गई, मतलब तुम्हारे कारण, और क्या। तो उसके बाद थोड़ा देर रुकती है एंड फिर बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ भाग सकते हो ये सब कुछ छोड़ के? एंड अपना हड्डी बोलता है कि मतलब तुम क्या बात कर रही हो? तो मुझे इस पे कहना है रीना, ओ रीना, आखिर तुझे क्यों नहीं है दूसरों के साथ रहना? तुझे आखिर क्यों है इस हड्डी पे ध्यान, मेरी बहना? क्यों क्यों? देखो ऐसा नहीं है कि अपना हड्डी कोई बुरा इंसान, ठीक है, लेकिन यार वो हड्डी है, ठीक है। मेन चीज ये भी तो देखो, अब कंपटीशन का स्तर देखो। तुम भाई हड्डी से पीछे जा रहे हो, ठीक है। और इन जेन्युइन में बात कर रहा हूँ कि हड्डी छोड़ो यार, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर से तुम पीछे जा रहे हो। इधर लोग बैठे हैं जो लाइट यागमी के फैन बैठे हैं, तो वॉलपेपर भी वही है, प्रोफाइल पिक्चर भी वही है। तो आयोनो ओजी के फैन बैठे हैं, तो एरन येगर तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन हाँ उसका लुक काफी अच्छा था तो उसके भी फैन कई बैठे हैं। और किसके फैन सोचने दो मुझे, नारुतो ये सब, ठीक है। वैसे पता है मुझे, मतलब नारुतो के बोलना तो है, लेकिन शायद मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो मतलब मैं बोल देता हूँ।
पर्सनली मैंने जितना नारुतो देखा है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, ठीक है? पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। मेरे को कई सारा डाउट है, ठीक है? कई सारा। जैसे 5 विलेजेस हैं, उसमें से एक विलेज हिडन लीव, पावर मतलब जितने भी पावरफुल कैरेक्टर हो रहे हैं, सिर्फ एक ही विलेज से हुए जा रहे हैं। मादरा से लेके हासीरामा तक, नारुतो से लेकर के मतलब ये तुम्हारा क्या बोला जाए, सासुके, इताची, सुसासी, सुसुई, क्या नाम था यार, ओरिची मारू, तो जिराया, तो सुनाडे, लगे हुए हैं। मतलब का पावर स्केलिंग इस हिसाब से दिखाया है कि वो मतलब वो बाकी के 4 को भाई किसी भी दिन बस मन किया और उठा लेगा। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब बैलेंस के लिए नहीं किया है, या फिर मतलब वैसा कोई मोटिव मुझे खास लगा नहीं कि मतलब पीस पीस बोलता है, लेकिन हिडन लीव के ही मतलब एम्बो लोग या डेंजो ये सब जाके दूसरा विलेजेस को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरा कि अगर अगर मेरे मेरे को भाई एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इताची के साथ मेरे को लगता है ना, चलो तुमको इताची के जगह पे रखते हैं, तुम्हारा क्लैन को लोग मारने में तुला हुआ है। क्लैन छोड़ो, मतलब एक काम करते हैं, तुम्हारा कस्बा कर देते हैं, ठीक है? तुम्हारा जो घर ये सब है, गोतिया और बहुत बड़ा मतलब मान लो फैमिली है, उसको लोग मारने पे तुला हुआ है पूरा गांव। तुम जो है दोनों तरफ का स्पाई बन के बैठा है, तो इधर का प्लान तुम उधर बताया, और उधर का प्लान तुमको इधर बताना चाहिए था ना कि वो लोग तुमको मारना चाह रहा है। ये लोग तो वैसे भी लड़ने के लिए तैयार था, और इताची का बाप के पास भी मांगे क्यों सारे गन था, फिर इताची के पास भी था। यार यार मेरे को एक बात बताओ, तुम मान जाते मारने के लिए अगर कोई ये बोलने वाला है ना, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट, कि भाई फिर से फिर वो हेट्रेड का साइकिल शुरू हो जाता, वॉर का साइकिल शुरू हो जाता। अजी घंटा मेरा अगर शुरू हो रहा तो होने दो, इसका ये जिम्मा थोड़ी ना लेके रखा है कि मैं ही साला मरूंगा और मैं ही मेरे ही फैमिली वाले मरेंगे। ये कहाँ का ठेका लेकर बैठा है बे? जब कुछ गलत किया हो तो समझ में आए, और अगर तुमको उचिया लोग से इतना ही प्रॉब्लम है तो भाई एक अलग विलेज बना लेना। मतलब इतना बड़ा बड़ा जमीन ये सब है, और कई सारे विलेजेस हैं अलग, तो एक और अलग बना ले उचिया लोग का। मार डालने का क्या जरूरत है? भगा दो कि नहीं भाई तुम लोग अलग रहो, कि नहीं भाई तुम लोग अलग रहो, ये कर लो ना। मतलब मार डालना है, गजब हाल है। पहला तो वो मेरे को मतलब यार समझ नहीं आता, ठीक है? वो एक अलग ही लेवल पर चीज है, और कई सारी प्रॉब्लम है, लेकिन खैर मैं मतलब इस वीडियो में नहीं करूंगा। तुम लोग के पास सोल्यूशन है तो मतलब कमेंट करना, मैं भी जानू कि हो सकता है मैंने ही ज्यादा ध्यान ना दिया हो, या हो सकता है कि जनरली बेकार सीरीज हो यार, मतलब लोगों को पसंद आ जाता हो बस नाम सुन करके। ऐसा होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो खाने पे तुम बैठे हो 3 लोग, ठीक है, एंड तुम्हारा दोस्त खाना दूर गया था, एगो उसका फेवरेट शॉप से लाया है, ठीक है, फेवरेट दुकान से, और तुमको दे रहा है। तुम लोग बैठे हो, 3 लोग हो, तुम्हारा दोस्त लाया है, दोस्त नहीं भी, दोस्त में तो चलो हो भी सकता है, लेकिन चलो दोस्त का एग्जांपल ले ले, और लाया है, और तुमसे पूछा कि कैसा है, तो भाई ने अब वो बहुत तारीफ करके रखा है। तो नॉर्मली अगर मतलब एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड का भी खाना होगा ना, तब भी तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा और तुम ज्यादा तारीफ करेगा उसका। जबकि नॉर्मली अगर तुम ऐसे खा रहे होता तो उस पर ध्यान भी नहीं देता बे, बोलता कि हाँ मतलब ऐसा ही तो होता ही है, लेकिन तुमको उस समय ऐसे बोल देगा कि हाँ भाई सही बोला है। और क्योंकि नारुतो ज्यादातर लोग मतलब एकदम अलग ही लेवल पे मान के रखा है कि ओ माय गॉड नारुतो नारुतो। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे नारुतो से ज्यादा बेहतर ब्लीच लगा है, ठीक है, ब्लीच लगा है मेरे को ज्यादा बेहतर। और अगर मतलब नारुतो से यार मेरे को कई सारे मानवाज अच्छे लग गए हैं भाई, और हो सकता है कि मेरा ही प्रॉब्लम है कि मेरे को पसंद नहीं आता, लेकिन अब ये है तो है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहती है कि मतलब हम लोग ये सब छोड़ छाड़ के आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, और कहीं छुप के रहेंगे, मैं तुम मेरी बहन, बस हम लोग तीनों। अगर कोई युद्ध होता भी है तो हम लोग सब सेफ रहेंगे। मेरा मतलब कि कोई यार जंगल वंगल में रह लेंगे। अपना हड्डी कहता है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तुम कहीं भी भाग जाओ, उसको कोई अर्थ बनने वाला नहीं है। और वैसे भी तुम ही ने तो बोला था कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ब्रांच मैनेजर बनना था, मैंने हेल्प कर दिया, बना दिया, बस हो गया मेरा काम। तो ये कहती है ठीक है, तो लगता है मेरे पास सब कुछ चारा नहीं है। तो असल में मेरा टेस्ट फिर मतलब खत्म नहीं हुआ है। तो बोलता है अच्छा तो क्या बाकी है? मतलब हो गया, लेकिन मेरे टेस्ट में एक आखिरी चीज बाकी है कि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम इंसान नहीं हो, और वो तुम्हें बुलाना चाहते हैं मेरे साथ, और तभी जाके मैं फाइनल टेस्ट में पास हो पाऊंगी। तो ये कहता है कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है चलते, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मुझे बुरा फीलिंग आ रहा है, मुझे मतलब नहीं लग रहा है कि ये ठीक चीज है, इससे अच्छा कि हम लोग निकल जाए। लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम वो दे सकती हो, तो तुम्हें ब्रांच मैनेजर बनना चाहिए। और अपने मन में सोचता है कि मतलब कि ब्रांच मैनेजर ये बन जाएगी तो मेरा मिशन क्लियर हो जाएगा। बस एक बार वो हो जाए। ये बोलते हैं ठीक है, तो फिर मतलब और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से निकलते हैं।
फिर देखते हैं किसी और जगह पे इन लोग बैठ बैठ के जा रहा है, रात हो चुका है, इन लोग पहुंच चुका है। आपस में थोड़ा देर बातचीत करता है कि कहाँ है वो जगह, तो ये बताते हैं इधर ही चलो, ऐसे चलते रहो, और इन लोग आखिरकार एक जगह पे आता है और अपना हड्डियां बस ये सब जो पत्थर की मूर्तियां हैं इन्हें देख रहा होता है और बोलता है कि मतलब यही बुलाया है ना उन लोगों ने। और फिर अपना हंडी बोलता है कि यार ये अल्टर यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए ये सब बनाया जाता था, और वैसे भी ये डैमेज लग नहीं रहा। लड़कियां भी बोलते कि हाँ ये जगह थोड़ा अजीब है। चांद खिला, रोशनी आई, और तब इन लोग देख पाता है कि हाँ मतलब ये एक डीमन का सिंबल है, द जेंटल किंग फोरोसन। ये बताता है कि ये मतलब सोल्जर ही रहा था बहुत समय के लिए, और वो जो डीमन है उन्हें डीमन ऑफ लाइटनिंग कहा जाता है, जो कि 26 लीग्स को कमांड दे सकते हैं अपने एक इशारे से। और उसके बारे में थोड़ा बहुत और बताता है और सोचता है कि मतलब क्या टीएनटी गिल्ड जो है वो वर्शिप करती है डीमन को। और वो जो, एक मिनट, तो यानी वो जो नाग वाला सिंबल था वो भी मतलब एक दूसरा डीमन का था, बोतीस, द डीमन ऑफ एबोमिनेशन। 10 साल बाद नहीं आने वाले डीमन, लगता है ये सब इधर ही से स्टार्ट हो गया, यानी उन लोग का आने का तैयारी ये सब पहले ही से चालू हो गया था। और हम देखते हैं कि कई सारे लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, इन लोग भी उन लोग को देखता है। एंड एक बुढ़ाऊ निकल के आता है और वो बोलता है कि आने के लिए शुक्रिया, ठीक है। अपना हंडिया बोलता है कि तू मैजिशियन है, तो वो बोलता है कि चलो मैं अपने आप को बताता हूँ, तो मैं हूँ रेट्रीट एरिसर, डायरेक्टर ऑफ अंपायर, और मैं ही इन सब के पीछे हूँ, ठीक है। और मैं उन सभी को आदेश देता हूँ जो भी मेरे विजन के साथ रहते हैं। तो अपना हड्डी पूछता है कि कौन सा विजन, ये बोलता है वही कॉमन मिशन कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना है। तो अपना हड्डी बस देखता है और ये बोलता है कि मतलब तुम लाना को तो चाहते थे लेकिन मुझे क्यों बुलाया। तो ये बोलता है कि आखिर मैं क्यों नहीं बोला था, मुझे पता चला है कि तुम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हो। अब अपना हड्डी सोच मतलब देख ही रहा होता है, और फिर आगे बोलता है कि वैसे भी मैंने किसी केल्टन को नहीं देखा है जो तुम्हारे जैसा हो। तुमने लोगों को मारा, जब तुम समन हुए फिर आगे मारते ही रहे, और कई लोग जीवों को तुमने मारा है ताकत बढ़ाने के लिए। सामान्य तौर पे तो नहीं होता है, लेकिन तुम एक सही में इंटरेस्टिंग केस हो, और तुम्हारे साथ मिलकर हम लोग नया दुनिया बनाना चाहेंगे। अपना आइडिया बोलता है नया दुनिया, कैसा नया दुनिया बनाना चाहते हो। सो ये बोलता है तो चलो तुम देख ही लो। सो तुमने देखा होगा कि आखिर वो इंसान जो है किस तरह से दूसरे जीवों को टॉर्चर करते हैं। मेरा सींग था लेकिन वो भी इंसानों ने ही काट लिया। हम जीवों का कोई कदर नहीं है इस जगह पे, हमें अपने लिए ही बोलना पड़ेगा। अपना हड्डी जो है वो उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है, मिसेस सबकस एंड जो दूसरी लेडी थी, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा यार, मैजिशियन है, वही बोलता है कि ग्रेट वार आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, ठीक है, और ग्रेट किंग की पूजा करो और उन्हें हेल्प करो इस धरती पे आने पे, ताकि वो इंसानियत को मिटा सके। और एक बार वो धरती पे आ जाएंगे तो इंसानों को नामो निशान मिटा देंगे। तो अपना हड्डी कहता है कि क्या तुम इसे ही राजा बोल रहे हो। तो ये बोलता है कि हाँ, तुम्हारी आंखें काफी तेज है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। वो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो पता है, फोरूसन के बारे में बात कर रहे हो। और सब चौंक जाते हैं कि तुम उनका नाम भी जानते हो, तब तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम सच में एक स्पेशल केस हो। और अपना हड्डी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मतलब ऐसे चीजें निकलेंगी। मुझे पता था कि एम्पायर ने युद्ध चालू किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी इतनी बड़ी साइज की जो मतलब डीमन को पूजा करती है, काफी अजीब बात। तो ये पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ही आग लगाया मतलब लड़ाई के लिए। तो ये बोलता है कि ना, इंपीरियल पैलेस लड़ाई लड़ना चाहती है, हम तो बस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी जब वो दोनों बेवकूफ लड़ना नहीं चाहते तो लड़े, अंपायर और फेडरेशन। और अपना हड्डी मन में ही सोच रहा होता है कि इन लोग का प्लान तो मतलब आधा ही सक्सेस होता है। डीमन किंग आते तो हैं सभी लोगों को मारने, ये सब के बाद डीमन किंग बहुत ज्यादा मतलब नहीं जी पाते हैं, क्योंकि आखिर में ह्यूमन वॉरियर जो है डीमन किंग को खत्म ही कर देते हैं। और ऐसे ही इन लोग के बीच में थोड़ा बहुत बकवास होता है एक एम्बर नाम की जगह के ऊपर, कि आखिर पहले कौन हमला करेगा और कौन नहीं करेगा। तभी हड्डी को पता चलता है कि मतलब वो दोनों ही अपने अपने चीजों में इतना ज्यादा मतलब सेल्फ सेंटर्ड है कि वो दोनों युद्ध से शांति की तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, बस ताकत के पीछे भाग रहा है। और अब अपना म्यूजिशियन और बाकी सब लोग जो है अपने अपने असली रूप में आना चालू करते हैं, और अपना म्यूजिशियन बन जाता है एक गोट समथिंग, एंड बाकी सब लोग भी अपना अपना रूप ले लेता है। फिर मतलब उन लोग सब इन लोग को घेरता है, ठीक है, एंड पास आता है। और ये सोच रहा था कि यार कितना इन लोग पावरफुल है, मैं तो इन लोग के सामने कुछ है ही नहीं हूँ। जब इन लोग के सामने कुछ नहीं हो तो डेमन किंग ये सब तो छोड़ ही दो। अब अपना जो बकरी है वो पास आके बिजली का झटका देता है इन लोग को, जिससे अपना हड्डी को भी थोड़ा बहुत मतलब, और अपना ये जो है ना बकरी, वो बोलता है कि मतलब ये किंग की पावर है, तुम इसे अपना सकते हो, बस तुम्हें हमें ज्वाइन होना होगा। और अपना हड्डी बोलता है कि कॉस्ट क्या है। वो समझ जाता है कि मतलब दिल विथ डेविल जो चीज है वो इतना भी आसान नहीं है। तो अपना बकरिया बोलता है कि बस फेथ होना चाहिए, तुम्हें हर पूरी चांद की रात पे
एक रिचुअल करना पड़ेगा, और तभी अपना हड्डी का ध्यान जाता है कि इसमें इंसानी लोग भी हैं, जो इंसान है लेकिन इंसानों को ही मारना चाह रहे हैं। लेकिन अपना हड्डी बोलता है कि वैसे लोग हैं जरूर, लेकिन बहुत कम थे, और अपना ये डीमन लोग हार ही जाता है। और अपना हड्डी सोच रहा होता है कि यार ऐसा ना हो कि मतलब मैं इस लाइफ में सेवक, तो अगले लाइफ में भी मैं मतलब डीमन किंग का सेवक ही रह जाऊं, इसलिए मैं तो मतलब नहीं मानने वाला हूँ। ये उससे पूछता है कि तुम करोगे, तुम मतलब 10 साल के लिए तो काफी एंजॉय करोगे, और उसके बाद चीजें काफी पलट जाएगी। और रेना कहती है कि ये तो फिर से प्रॉफिट शुरू हो गया, अगर 100 साल की बात होगी ना तो अभी मैं अकेले तो नहीं करूंगी, और अगर मरना भी है तो मैं तुम्हारे साथ आज ही मरूंगी। और इन लोग थोड़ा बहुत मतलब बकवास करता है। अब इसी बात पे जो है अपना ये चिड़िया जो है उस पर अटैक करने के लिए आता है, और रेना कहते कि रुक जाओ, अगर तुम लोग ये करेगा ना तो मैं भी ये पटाखा जला दूंगी, जिससे अंपायर को सिग्नल चला जाएगा। अब ये लोग कहता है कि मतलब थोड़ा इतना हिम्मत। अब ये कहता है कि सब कुछ पीछे जाओ, वैसे भी ये पवित्र स्थान है, मैं नहीं चाहता कि मतलब यहाँ डेंजर हो, तो इसलिए हम लोग इन लोग को जाने दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा वो कहता है, तभी वेयरवुल्फ पीछे से आता है, इन लोग को देख के गुर्राता है, लेकिन अपना बकरी बोलता है कि सब कुछ पीछे चल जाओ, इन लोग को छोड़ दो। अब ये दोनों निकलता है, ठीक है। अब तभी बकरी अब मारता है शॉट, और इन लोग हो जाता है पैरालाइज, और बोलता है कि देखो मैं तुम लोग को अभी मार सकता हूँ, तो आखिरी चांस दे रहा हूँ, क्या बोलते हो। अपना हड्डी बोलता है कि लगता है तुम हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते हो। तब तो मैं बिल्कुल नहीं ज्वाइन करने वाला। और यही बातचीत में रेना जो पटाखा जला देती है, जो कि ऊपर चला जाता है, तो इन लोग को पता चल जाता है कि मतलब थोड़ा देर में अंपायर के लोग आ जाएंगे, तो ये बोलता है कि ठीक है सब कोई भाग जाओ, और तुम इन लोग को खत्म कर दो। तब एक लड़की आती है पास में, और स्लाइम वाला पावर यूज करती है, एंड खत्म कर देती है दोनों को, ठीक है। एंड अपना हड्डी समझ जाता है कि ये जो थी ना ये मैनेजर ही थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम देखते हैं कि अपना हड्डी फिर से जाग गया, और सोच रहा होता कि यार ये जिंदगी जो है ना ये काफी लंबी थी, इसमें कई सारे ग्रुप से मिला, कई लोगों से मिला, काफी कुछ जानने को मिला। और वो सोच रहा होता कि इसमें भी रेना दोबारा मारी गई, मैंने बहुत गलत किया लेकिन तब भी मैं जिंदा हूँ, लेकिन रेना, उस दुनिया की रेना मारी गई। और तभी देखते हैं इसे एक मैसेज आता है, ठीक है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। और अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इसके पास एक नया स्किल आ गया था, एसिड रेजिस्टेंस का, ठीक है। वो मकड़ी का एसिड के कारण ये मतलब एसिड को रेजिस्ट कर सकता था। और एक और इसके पास स्किल आता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन स्किल है, जो रहता है कि नेक्रोमेंसर लवर, ठीक है। अब ये वो वाला नेक्रोमेंसर नहीं लवर है भाई, मैं छोड़ो यार, मैं मतलब बोलूंगा तो थोड़ा सा, तो जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ है कि मतलब ये हड्डी है ना, तो इसको जगाने वाला, इसके मतलब जो भी नेक्रोमेंसर ये सब है, जो भी हड्डी ये सब से, वो इसको दिखेगा तो बड़ा पसंद आएगा ये। अब ऐसा काम का मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब ये खुद सोच रहा है कि यार मतलब मैं स्केल्टन हूँ, तो लगता है मुझे इस तरह का दिया है, लेकिन इस जिंदगी में मैं मतलब वैसा नहीं होने दूंगा जैसा हुआ था। और देखता है कि जो रेना थी उसका भी स्टेट्स मतलब अलग होता है पिछले जिंदगी से, और हमें दिखता है उसका जो एसिमिलेशन रेट है ना वो 88% पे चला गया है। और वो ये सब देख के फिर आगे बढ़ने लगता है, वो जो एसिलेशन रेट है वो और भी ज्यादा डिक्रीज होने लगता है। और रेना उठ के बोलती है कि क्या तुम जाग गए, फिर उसके बाद बोलती है मुझे बहुत ही अजीब सपना आया था। फिर हड्डिया बोलता है कैसा सपना, तो ये बोलती है हाँ वो सपना मुझे याद तो नहीं है, ये लो मेरा पेंडेंट है, ठीक है, मतलब मेरे तरफ से तोहफा की तरह रख लो, ठीक है। एंड वो मतलब रख लेता है, गला में बांध के बोलता है ठीक है मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। बोलता है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, और हो सकता है कि हम कभी ना मिले। और लड़कियां बोलती है कि काहे कभी ना मिले यार, ऐसा कैसे। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती हो मतलब 1-2 हफ्तों के लिए, लेकिन उसके बाद निकल जाना, काहे कि यहाँ पे हो सकता है कि आर्मी ये सब आने लगे। कह रही होती है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। कि मतलब अपना लड़कवा, लड़का नहीं वे, हड्डी कहता है कि अब मुझे जाना ही होगा, और कह के बस निकल गया, माफी मांगते हुए कि मुझे माफ करना, और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना जैसे तुम जीना चाहती हो। और सोच रहा था कि कम से कम इस बार तो ये नहीं मरेगी ना। और ये रात हो रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये जाए तो जाए कहाँ। और ये सोच रहा था कि मतलब यार कोई अच्छा जगह मेरे लिए हो भी सकता है क्या, वो स्पाइडर वाला डंजन हो सकता है। और ऐसा ही बोल के वो बैरन कैटाकम्स में जाना चालू कर देता है, जो कि एक ई रैंक का डंजन था, और जिसे ये मतलब आसानी से मतलब क्लियर कर पाएगा। और देखते हैं कि सुबह हो चुका है, और ये कह रहा होता है कि मैं आ ही गया। और तब इसका ध्यान पड़ता है कि कुछ सैनिक लोग जा रहे थे, ये छुप जाता है, ठीक है। और सोचता है कि ये सब कहाँ जाए थे रे, और मैं मतलब इन लोग के सामने नहीं जा सकता, जाऊंगा तो इन लोग पूछने लगेगा कि तू है कौन, या मुझे हमला करना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचता है कि नहीं छोड़ो। और तब देखता है कि उधर से एक आदमी आ रहा होता है, ठीक है। एंड
मतलब पूरा सैमुराई लग रहा होता है। और हमें देखते हैं कि वो मतलब इन लोग रुक जाता है और बोलता है कि वहीं पे रुको, और हम लोग इस एरिया को पेट्रोल कर रहे हैं, हमें शक है कि कोई स्पाई हो सकता है, तो अपने आप को बताओ तुम कौन हो। फिर बोलता है अच्छा ऐसा बात है, अगर कोई वैसा होगा ही तो मतलब रोड पे क्यों चलेगा भाई, वो मतलब जंगल से नहीं जाएगा, मतलब स्पाई लोग क्या इतना बेवकूफ है कि तुम्हारे सामने से ही जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि अबे ओ ज्यादा काबिल मत बनो और अपने बारे में बता। तो ये बोलता है कि हाँ मैं ही स्पाई हूँ चल। इन लोग कहता है क्या, तो ये कहता है हाँ मैं ही स्पाई हूँ, क्या कर लेगा कर। इन लोग तीनों आगे बढ़ता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो एक ही तलवार के स्विंग में सबका भाला काट देता है, चारों लोगों का। वो बोलता है कि स्पाई ठीक है, अब ठीक लग रहा है ना, मैं लॉर्ड कैंडलर हूँ, और अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाता है। और तो ये लोग बोलते हैं अच्छा आप तो नोबल है ना, ग्रासमेर से। हाँ मुझे माफ कीजिएगा मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ये सब, ये एक टोकन है इसे रख लो, और वहां जाओगे तो वहां पे तुम्हें तुम्हारा वेपन मिल जाएगा। अब ये भी मतलब अपना हड्डी ये सब देख रहा है ठीक है। एंड उसके बाद सोचता है कि अच्छा तो ये पक्का ही वहां का यंग मास्टर होगा। और फिर सोचता है कि चलो अब इसने रास्ता क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे जरा देखो तो कौन हमारे साथ है। एंड बस भाई इसका कॉन्शियसनेस जो है जाने लगता है, बेहोश होने लगता है। ये सोचता है क्या हुआ ये क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब अखा खुलता है फिर से। एंड फिर से मतलब वही सब नोटिफिकेशन आता है, लेकिन फिर ये छोड़ता है और सोचता है क्या हुआ, मैं इतना जल्दी भूल कैसे गया था, क्या मैं फिर से सो गया था। लेकिन मैं सो कैसे सकता हूँ यार, मतलब मैं तो जल्दी सोता नहीं हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग को सोने की वैसे जरूरत पड़ता नहीं है। एंड फिर ये मतलब हाथ पैर हिलाने का कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है। आसपास ध्यान देता है तो इसे पता चलता है कि कोई मतलब गुफा टाइप का है। और तब इसे पता चलता है एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि इसका पावर को सप्रेस करके रखा गया है। और ये धीरे धीरे लेकिन तब भी हिलना चालू कर देता है। और ये कुछ देख वैसे नहीं पा रहा होता है, लेकिन तब भी इधर उधर जा रहा होता है, और तभी इसे दूसरा हड्डी दिखता है ठीक है। और जो कि आता है इस पे एक मुक्का मारता है ठीक है। ये सोचता है कि अरे भाई क्या चल रहा है, क्या मैं मतलब फिर से डंजन में आ गया क्या। अब फिर ये सोचता है कि अच्छा जो भी है लड़ना होगा, वरना मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। लेकिन एक मुक्का आता है दीवार में टकराता है, फिर सोचता है कि अरे ये सप्रेशन नहीं होता ना तो इसका तो वाट लगा दिया होता मैं, लेकिन चलो मुझे बहुत डैमेज हो गया है, लेकिन कोई नहीं मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। और फिर से वो आ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन अपना हड्डी क्या करता है ना, पास जाके देखता है कि मतलब मौका मिला एंड मुक्का मारता है मुंह पे, ढेर हो चुका है ठीक है। उसके ऊपर चढ़ता है, और जिसके कारण मतलब उसका हाथ पैर ये सब टूट जाता है ठीक है। एंड फिर मतलब वो सोच रहा होता है अपनी ही प्रजाति को मारने पे उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। और फिर हम देखते हैं कि ये जो हड्डी ये सब है ना ठीक है, ये रिस्टोर होने लगा है। और ये हड्डी दूसरी तरफ जा रहा होता है, और ये देखता है कि ये खुद भी रिस्टोर हो गया है। और तब देखते हैं कि वहां पे एक बड़का हड्डी आ रहा है भाई, और कहता है कि क्या ये एक ऑर्क का स्केलेटन है। एंड वो आते ही इस पे मारता है एक घूसा, जो लगा एंड ये हवा में उड़ा। ये डॉज ही नहीं कर पाया उस चीज को, और सोचता है कि अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं उसका लात पकड़ूं और उसका बैलेंस बिगाड़ के उसे कम से कम गिरा उड़ा दूं ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मतलब इसे पकड़ के उठा लेता है एंड तोड़ देता है इसका हाथ। और फिर सोचता है कि यार अगर कोई हथियार होता ना तो मैं पक्का जीत जाता, लेकिन फिर सोचता है कि चलो ये टूटा हुआ हथियार ही मेरा, टूटा हुआ हाथ ही मेरा हथियार है। एंड देखता है, और उसके पास जो सर के पास छेद था ना, वहीं पे मारता है और उसे खत्म कर देता है ठीक है। लेकिन देखते हैं कि वो तब भी हिल रहा होता है, लेकिन फिर जब पूरी तरह से हड्डी उसका टूट ही जाता है तो वो गिर जाता है। ये सोच रहा था कि चलो मैंने आखिरकार इसे गिरा ही दिया, और देखते हैं कि इसका हड्डी फिर से जुड़ गया। ये सोच रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है बे। एंड तब हम देखते हैं कि एक तरफ से लाइट आने लगी है ठीक है। एंड उधर मतलब कुछ लिखा हुआ है, ये समझ जाता है कि मैजिक है, तो ये लिखा हुआ रहता है चूज व्हाट यू वांट। अब इसमें से इसे ऑप्शन दिया जाता है कि तोरा जो भी चुने ला हो तू चुन ले ठीक है। और ये समझ जाता है कि लगता है कोई मतलब मेरे साथ खेला खेल रहा है, तो ये जो है चुन लेता है अपना तलवार एंड ढाल को ठीक है। एंड सारा सप्रेशन इसके ऊपर से हटा दिया जाता है, इसे नॉर्मल कर दिया जाता है। एंड तब ये आसपास देखता है कि कई सारे हड्डियां ये सब है, एंड इसके सामने ही मतलब ढेर लगा हुआ है हड्डियों का। और फिर देखते हैं कि वो सभी के सभी जो हड्डियां ये सब है ना, उसमें से कुछ हड्डियां जोड़ के तीन ऑर्क मॉन्स्टर बन जाती हैं ठीक है। अटैक चालू होता है, उन लोग के पास भी हथियार है, तो वो मारता है, और ये मतलब अपने आप को जैसे तैसे प्रोटेक्ट करता है ठीक है। तो ये सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा पावर है, मैं ये हमेशा नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा अटैक में भाई इसका छूट जाता है शील्ड ठीक है। और ये सोच रहा है कि अगर अब लगा तो भाई मतलब हो सकता है कि मारा ही जाऊं। और वैसे भी मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब मेरा लाइफ का यहाँ कोई परवाह कर रहा है, लगता है कि एंटरटेनमेंट चाह रहा है वो जो भी है। और देखते हैं कि मतलब एक अटैक आता है, लेकिन उसे डॉच कर लेता है।
और सोच रहा था कि अगर इन लोग को एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो ठीक है, तुम्हें मतलब इन लोग को एंटरटेनमेंट देता हूँ। लेकिन फिर ये कूदता है शील्ड पकड़ने को, लेकिन कोई लात मार देता है, ठीक है। ये सोचता है कि मेरा शील्ड। फिर हम देखते हैं कि इसे कोई मतलब फिर हम देखते हैं इसे स्केलेटन लोग पकड़ता है, नीचे झुका देता है, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि इन लोग बस ऐसे ही देख रहा होगा, और अपना हड्डी सोच रहा था कि इसको जो भी कंट्रोल कर रहा है पक्का मतलब कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। और वो देखता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। और जो आ रहा होता है वो बोलते वो बोलती है अपना हड्डी उधर देखता है, फिर उसको फिर मुंडी पकड़ दिया जाता है, फिर उसको उसका मुंडी पटक दिया जाता है। एंड वो बोलती है कि तुम एक अनयूजुअल हो, आखिर क्या है जो तुम छुपा रहे हो। और ये बोलता है क्या छुपाना, आखिर मेरे पास ऐसा है ही क्या जो छुपाऊंगा। तो तुम एक टफ वन हो, है ना। तो ये कि अच्छा, एक नेक्रोमेंसर था जिसने तुम्हें जगाया और वो मारी गई। और अपना हड्डी सोचता है रूबिया, तो क्या ये मुझे मॉक कर रही है, मतलब मेरा मजा ले रही है, रुक बताई थी। लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाता, वो लोग भूत ये सब जो है ना इसको पकड़ता है, इसको अलग गलत करता है, ठीक है। एंड मतलब दोबारा जोड़ता है और इसे कहीं पे ले आता है। और आखिर कितना टाइम हुआ है तुम्हें अवेक हुए। फिर अपना हड्डी देखता है, बोलता है कि 3 महीने इस जिंदगी में। तो उधर से आवाज आता है इस जिंदगी में, अच्छा तो क्या वो रूबिया ही थी जिसने तुम्हें जगाया था। फिर अपना हड्डिया बोलता है कि नहीं नहीं, मतलब तुम गलत समझ रही हो, मेरा जो जिंदगी है वो रिपीट होते जाता है। वो हंसती है और बोलती है कि वाह यार तू मतलब बड़ा ही अजीब है यार, बड़ी बड़ी कुछ बोलता है। और अपना लड़का समझ जाता है कि बस मजाक करे, तो तलवार वह फेंकता है और उसके कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। मैंने बोल दिया सच, और ये मेरी 9वीं जिंदगी है जिसे मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से। और मैं किसी को ना बचा पाता हूँ, ना ही मतलब अकेला ही रह पाता हूँ। अब वो मतलब रोना धोना में आ गया कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तब उधर ही से एक आवाज आता है, और साफ साफ बोलो कि मतलब मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर दूं। और वो अपना नाम बताती है, जो कि रहता है गैलिस डे रेइस। भाई तो इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को गूगल से निकाल लीजिए, ठीक है। तो भाई मैंने मतलब गूगल में सर्च करके जान लिया इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं सही था, गिले द राइस। वैसे ये एक फ्रेंच नेम है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम इसे बोलेंगे द राइस। एंड अब इसका पहला लुक हमें दिखाया जाता है, एंड जो मतलब देख के काफी अलग सा लगा, ठीक है, कि आधी हड्डी आधी इंसान है। और सामने से एक आवाज भी आता है, मतलब वही लड़कियां बोलती है, एक नेक्रोमेंसर जिसके मरने के बाद भी उसका हड्डी काम कर रहा है, काफी अजीब बात है। एंड वो अपने हड्डी को ही देख रही होती है, और अपना हड्डी उसको देख के सोचता है भाई ये आधी इंसान आधी हड्डी। एंड वहीं पे वो बोलता है कि अंडी बंडी संडी जो ना लाइक करे वो। मजाक कर रहा था यार, ये सब फालतू चीजें मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। लाइक करना है करो, ना करना है ना करो। मुझे बस उस समय एक जोक लगा कि हड्डी, एंड फिर उसके बाद अंडे बंडी से आह, ठीक है। तो चलो मतलब कंटिन्यू करते हैं। वो कहते कि अच्छा चलो मुझे देखने दो। एंड उसके बाद देख के बोलते यार तू देखने में तो बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों तू थोड़ा अलग फील होता है। एंड अपना लड़का सोचता है कि अबे ये टच की मेरे को मेरा मतलब लेवल अप हो गया क्या, पक्का से, मतलब सिर्फ टच करने से। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि तू मतलब कंडीशन मेट नहीं करता, इसलिए मिशन जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सोचता कि ये कितनी पावरफुल है कि मतलब ऐसा हड्डी जो अपना दिमाग खो चुका है, और अपना हड्डी हैरान, ये क्या बात कर रही है, अबे मेरा दिमाग नहीं खोया हुआ है। और इसे नोटिफिकेशन आता है कि ये मतलब इसको ज्यादा पसंद करने लगी है। एंड फिर ये समझ जाता है कि अच्छा ये मुझे पसंद करने लगी, क्योंकि 20 तो वो पहले बोला था ना मैंने, नेक्रोमेंसर लवर, उसके कारण। और बाकी इसका मजाक ये जो है, तो फिर इसको पकड़ के ले जाती है और बाकी सबके सामने कहती है कि ये देखो ये बोल रहा है कि इसके पास मतलब 8 जिंदगी जी चुका है, ये इसकी 9वीं है। और उसको बोलती है ना कि बेटा तूने अब जो बोला है ना, अब उसके लिए तो तुझे अलग किया जा रहा है। अपना हड्डी सोच रहा था कि यार मतलब ये क्या कर रही है यार, ये मुझे मारना चाह रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, पावरलेस होता है। फिर दोबारा जागता है, और जब ये जाग रहा होता है तो इसको कुछ मतलब सुनाई दे रहा होता है, जो लड़कियां कह रही होती है कि अरे यार मतलब ऐसा कुछ पागलपन जैसा तो खास दिख नहीं रहा है, मतलब हड्डी के अंदर कोई कर्ज वर्ज जैसा कुछ। और बोलती है कि मैंने तेरे अंदर काफी अच्छा हड्डी डाला है बे, काफी अच्छे से वो ग्रो होगा, ठीक है। और मैंने उसके अंदर कुछ अपनी भी ताकत डाली है। अब मुझे नहीं पता मतलब मैं तेरे लिए इतना अच्छी क्यों हो रही हूँ, लेकिन बस पता नहीं यार, बस ऐसा ही है। और अपना हड्डी सोच रहा था कि अपना पावर मेरे अंदर डाली है, मतलब क्या है। और ये बोलती है कि अब तू काफी मतलब सही चीजें कर पाएगा। और बोलती है कि चल एक मुकाबला ही हो जाए। और उसी समुराई वाले बंदे को ले आती है, ठीक है। एंड ये देखता है कि अच्छा ये तो वही है समुराई, अच्छा तो ये बेहोश क्यों है। एंड फिर देखते हैं कि वो जो समुराई है ना, वो मतलब यार बेहोश ही है, ठीक है। वो तो मेरे को जिंदा भी वैसा नहीं लगा। और ये बोलती है कि जा उसको मार डाल, ठीक है। एंड इसका और समुराई का जो मैच है वो स्टार्ट हो जाता है। इसे हाथ में तलवार देती है, उसके पास भेजती है,
और अपना हड्डियाँ सोच रहा होता है कि कैसे जीतूंगा भाई, क्या करूं, भाग जाऊं यहाँ से, कैसे भागूं। और समुराइयो जो है दौड़ के आ रहा होता है इसके पास, ऊपर से एक छलांग लगा के अटैक करता है। मतलब ऐसे ही तलवार घुमाता है, फिर टकराता है और ये उसे रोक पाता है। लेकिन कुछ अलग लगता है इसको, तो ये उसे मार डालता है, ठीक है, एंड खत्म कर देता है। फिर देखता है कि अरे मुंडी उड़ा दिया, लेकिन तभी भी मतलब लड़ रहा है, ठीक है। फिर एक और तलवार आता है, तो ये उसको रोकता है और सोचता है अच्छा लगता है ये अनडेड बंदी रह गया, लेकिन तब भी यार इसको मतलब रुक जाना चाहिए था। और फिर उसको एक लात मारता है, उसके पास जाता है और उसके दिल में ही छेद कर देता है। छेद करने के बाद सोचता है कि लगता है मैंने मतलब काफी सही चीज किया। तभी देखता है कि लाइट कुछ जल रहा है और ये बोलती है कि तुझे वो दिख रहा है लाइट, ठीक है, उसे अब एब्जॉर्ब कर। अब इसे मैसेज भी आता है कि तू मतलब सही किया है, तू एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये मतलब एसेंस एब्जॉर्शन, इसको एक नया स्किल मिलता है। और ये बहुत ही धांसू चीज है भाई, जिसके कारण ये अगर कोई मरा है 48 घंटे के अंदर, ये उसका स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने लिमिट के हिसाब से। एंड ये देखता है एसेंस एब्जॉर्शन ये क्या है, मतलब लेटवा के पास जाता है, फिर उधर मतलब एंड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, लाइट ये सब इसके अंदर जाता है। और ये महसूस करता है कि ये मतलब थोड़ा सा बेहतर हो गया, देख रहा होता है। तभी ये उसके पास आती है, ठीक है, और बोलती है कि मतलब कैसा लगा, मतलब मेरे साथ खेल के। वैसे तो मैंने अपने किसी भी मतलब हड्डियों के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन तू कुछ पक्का अलग है। मैं तुम्हें दोबारा बेहोश कर दे रही हूँ, ठीक है, अब बांध बांध दे रही हूँ ताकि तू ज्यादा दूर ना जाए मुझसे। और मैजिक से इसे बांध देती है, जिसके कारण ये चाह के भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हालांकि इसे कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन इसे पता चल जाता है सिस्टम के द्वारा कि मतलब हो चुका है भाई। और ये बोलती भी है कि बेटा अब तो तू मेरे साथ ही रहेगा जब तक तू मरता नहीं है। और फिर ये सोचता है कि लगता है मैं इस जिंदगी में तो इससे दूर नहीं जा पाऊंगा। फिर बोलता भी कि आखिर तू करना क्या चाहती है। फिर ये बोलती है अब वैसे भी अगर कोई मरने वाला है ना, तो यहाँ का राजा है एटलॉन क्लैसमैन। पे ये सोचता है एटमो, क्या बोला, एटलॉन, एटलॉन क्लैसमैन, क्या तुम मतलब एम्परर की बात कर रही हो। फिर ये भी बोलते हैं कि अबे तू हड्डी है लेकिन जानता बहुत कुछ है। तो मैं सच बताऊं तुझे, तो मुझे हायर किया गया है उसे मारने के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक नया चीज के बारे में पता चलता है कि एक रेड फ्लैग नाम का मतलब एसेसिन का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से ये एक हिस्सा है। एंड उसी में एक मिशन रिसीव हुआ था इसे मारने के लिए, एंड जिसके लिए ये चली गई, ठीक है। बाकी सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यही मतलब अब ये इसलिए चली गई ना क्योंकि मतलब इसे एक हील मिल रहा था जो इसे चाहिए था। अब वो ऐसा पहाड़ था ना जहाँ पे भैया हीरोज ये सब मर के मतलब दफनाए गए थे, तो नेक्रोमेंसर के लिए तो वो मतलब जन्नत था। एंड वो मतलब इसको यही बता रही होती है, ठीक है। और ये सोच रहा था कि क्या बकवास है, मतलब तू असैसिनेट करेगी। ये बोलती है कि हाँ मतलब तुझे और कुछ क्वेश्चन है। लेकिन अपना हड्डी बोलता है एम्परर इधर है, मैंने कुछ सुना नहीं ऐसा। ये बोलती है कि अबे तू बुद्धू है क्या, वो बता के थोड़ी ना आएगा, वो मतलब ऐसे ही आएगा। और ये भी सोचता है कि अच्छा है। एंड हम देखते हैं कि उधर से एक आवाज आता है, ठीक है। अब इन लोग बोलते हैं कि मतलब अब तू ध्यान से देख काफी होने वाला क्या है। ये जो है ना तलवार ला के से देती है कि बेटा तुम थोड़ा संभल के रहियो। और ये बोलता भी कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता, मतलब ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है। और ये बोलते हैं कि क्या इसे लेकर भागने का सोच रहा है, अरे नहीं भाग पाएगा, ये मेरे साथ बंधा हुआ है। और ये वैसा कुछ सोच नहीं रहा था, लेकिन तभी देखते हैं कि कुछ लोग आने लगे हैं। इन लोग पेड़ के पीछे छुप जाता है कि अपना हड्डी के पास ही ना भाई एक भाला आके लगता है, ठीक है। और ये सोचता है कि क्या मैं पकड़ा गया। एंड बस मतलब यहीं पे खत्म है ये वाला वीडियोस। तो मतलब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम मतलब कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, क्या है। और मतलब अगर कुछ कमी है तो मतलब मैं कैसे सुधारूं और कमी क्या है, ठीक है। एंड अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं मतलब ठीक है यार, मतलब मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने कौन सा जिम्मा लेके बैठा हूँ।